हेलो स्टूडेंट्स, हम नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे थे, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। क्या आप किस तरह से एक ऑक्टल नंबर को हेक्साडेसिमल नंबर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एग्जांपल को डिस्कस करने से पहले हम ऑक्टल और हेक्साडेसिमल नंबर का थोड़ा ओवरव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑक्टल नंबर की। तो ऑक्टल नंबर के अंदर हमारे पास 0 से लेकर 7 तक डिजिट शामिल होते हैं, जो कि बनते हैं टोटल 8 डिजिट्स। इसलिए हम कहते हैं कि आपकी ऑक्टल की जो बेस होती है वो होती है 8। कोई भी नंबर है, सपोज 357, ये रिप्रेजेंट करने के लिए कि ये एक ऑक्टल नंबर है, हम इसकी बेस के अंदर 8 लिखते हैं। तो ये था ऑक्टल नंबर। नेक्स्ट आपके पास है हेक्साडेसिमल नंबर। तो हेक्साडेसिमल नंबर के अंदर हम नंबर्स की बात करें तो 0 से लेकर 9 तक आपके पास इसके अंदर डिजिट शामिल होते हैं, और इन डिजिट्स के अलावा ए से लेकर एफ तक कैरेक्टर्स भी हेक्साडेसिमल नंबर के अंदर इस्तेमाल होते हैं। अब ये जो ए से लेकर एफ तक कैरेक्टर्स हैं, ये बेसिकली 10 से लेकर 15 तक जो वैल्यूज हैं, इनको रिप्रेजेंट करते हैं। हम अपने हेक्साडेसिमल नंबर के अंदर अगर आपके पास 10, 11, 12, 13, 14 या 15 ये वाली वैल्यूज आई हैं, तो इन वैल्यूज की जगह पर ये कैरेक्टर्स लिखते हैं। तो ये आपके पास नंबर्स और कैरेक्टर्स मिलाकर टोटल बनते हैं 16 डिजिट्स। इसलिए हम कहते हैं कि हेक्साडेसिमल की जो बेस है वो है 16। सपोज आपके पास कोई नंबर है 78F, इसकी बेस 16 इस बात को रिप्रेजेंट कर रही है कि ये एक हेक्साडेसिमल नंबर है। हेक्साडेसिमल नंबर का इस्तेमाल एआई के एल्गोरिथम्स के अंदर किया जाता है। इसके अलावा प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स के अंदर भी हेक्साडेसिमल नंबर का इस्तेमाल किया जाता है। अब चलते हैं एक एग्जांपल की तरफ और देखते हैं कि किस तरह से आप एक ऑक्टल नंबर को हेक्साडेसिमल नंबर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। सपोज आपके पास एक वैल्यू है 753, जो कि ऑक्टल के अंदर है। इसको आपने कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल के अंदर। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक टाइमली पहुंच सकें। तो कन्वर्जन के लिए आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने इस वैल्यू के तमाम डिजिट्स को इस तरह से सेपरेट सेपरेट लिख लेना है, और अब आप इन तमाम डिजिट्स को बाइनरी नंबर के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। तो किसी भी डिजिट को बाइनरी में कन्वर्ट करने का तरीकेकार हम पढ़ चुके हैं कि आपने उस डिजिट को 2 पे डिवाइड करना है। सपोज मैं इस सबसे पहले इस 7 को लेता हूँ, तो हम इस 7 को 2 पर डिवाइड करते जाएंगे और रिमाइंडर्स इसके साइड पर लिखते जाएंगे। लाइक 7 को 2 पर डिवाइड करते हैं, 2, 3, 6 होता है, 7 में से 6 माइनस करें, 1 रह जाएगा। 3 को अगेन हम 2 पे डिवाइड करेंगे, तो 2, 1, 2, 3 में से 2 माइनस किया, 1। तो यहाँ पर आपके पास रिमाइंडर आए 1, 1, 1। इस तरह से 5 को भी हम 2 पे डिवाइड करेंगे, तो 5 को 2 पे डिवाइड करने से 2, 2, 4, 5 में से 4 माइनस किया, 1। अगेन 2 पे डिवाइड करेंगे, 2, 1, 2, और आपके पास रिमाइंडर बच गया 0। यहाँ पर 3 रिमाइंडर्स आए आपके पास 1, 0, 1। इसी तरह से 3 को भी डिवाइड करेंगे, 2, 1, 2, और आपके पास रह गया 1। तो यहाँ पर आपके पास आ गया 1 एंड 1। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो मैंने पिछले लेक्चर के अंदर भी आपको बताया था कि किसी भी ऑक्टल नंबर को जब हम बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करते हैं, तो उसके 3 डिजिट्स का होना ज़रूरी है, यानी कि 3 बिट्स का होना ज़रूरी है। जैसे कि इस 7 को जब हमने कन्वर्ट किया तो ये 3 बिट्स आपके पास आ गए। इस तरह से 5 को कन्वर्ट किया तो ये भी 3 बिट आ गए। लेकिन यहाँ पर 3 को जब हमने कन्वर्ट किया तो ये आपके पास 2 बिट्स बन रहे हैं। तो इन 2 बिट्स को 3 में कन्वर्ट करने के लिए हम इसके लेफ्ट साइड पर 0 ऐड कर देंगे, जिससे ये भी 3 बिट्स बन जाएंगे। तो ये स्टेप आपने लाजमी करना है, नहीं तो आपका जो आंसर आएगा वो रॉन्ग होगा। अब आपके पास इन तीनों डिजिट्स के बाइनरी नंबर आ चुके हैं, हम इन तमाम बाइनरी नंबर्स को आपस में कंबाइन कर देंगे। तो यहाँ तक तो कन्वर्जन होगी ऑक्टल से बाइनरी के अंदर। अब बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद हम इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, हम सबसे पहले इस नंबर को यहाँ पर लिख लेते हैं। तो अब यहाँ पर आपने याद रखना है, जब हम हेक्साडेसिमल नंबर की बात करते हैं तो कोई भी डिजिट जो हेक्साडेसिमल नंबर का है उसको आप बाइनरी में कन्वर्ट करें तो उसका साइज होता है 4 बिट। तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए हम अपने इन तमाम बाइनरी नंबर्स को 4 के ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे। सबसे पहले राइट साइड से स्टार्ट होंगे, आपके पास ये पहले 4 बिट ले लेंगे, जो कि आपके पास है 1011।
तो मैं इसको यहाँ पर लिख लूँगा। इसके बाद वाले नेक्स्ट 4 बिट ले लूँगा मैं 1110, इसको भी यहाँ में लिख लूँगा। अब लास्ट पे आपके पास बचा है सिर्फ 1, इस 1 को भी मैं यहाँ पर लिख लूँगा। तो ये आपके 3 ग्रुप्स बन गए हैं, एक 1011, दूसरा 1110 और थर्ड आपके पास है 1। अब यहाँ पर आपके पास सिर्फ एक बिट है। अभी हमने देखा कि हेक्साडेसिमल का डिजिट 4 बिट के इक्वल होता है, तो इस 1 को मैं 4 बिट में कन्वर्ट किस तरह से करूँगा, इस 1 के लेफ्ट साइड में मैं 3 0 ऐड कर दूंगा, तो ये भी आपके पास 4 बिट नंबर बन जाएगा। अब हम इसको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हेक्साडेसिमल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। किस तरह से? अगर हमें इन तमाम नंबर्स को डायरेक्टली हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए एक टेबल का इस्तेमाल किया जाता है। वो टेबल कुछ यूँ है, इसके अंदर तमाम ये बाइनरी नंबर्स बताए गए हैं और इसके करस्पॉन्डिंग जो हेक्साडेसिमल नंबर है वो भी यहाँ पर बताए गए हैं। जैसा कि सबसे पहले आपके पास है 0001, तो 0001 टेबल के अंदर देखिए ये सेकंड नंबर पे आ रहा है, इसके अगेंस्ट क्या आता है, 1 आता है, तो मैं इसकी जगह पर क्या लिख दूंगा, 1 लिख दूंगा। नेक्स्ट आपके पास है 1110, ये आपने टेबल के अंदर चेक कर लेना है। तो टेबल के अंदर ये बॉटम के अंदर आप देखें 1110 इक्वल टू होता है ई के, तो मैं इसकी जगह पर ई लिख दूंगा। और लास्ट पे आपके पास है 1011, तो 1011 आपके पास टेबल के अंदर ये यहाँ पर आ रहा है, ये इक्वल है किसके, बी के, तो इसकी जगह पर मैं क्या लिख दूंगा, बी लिख दूंगा। तो लास्ट में मैं इन तीनों को आपस में कंबाइन कर देता हूँ, तो आपके पास बन जाएगा 1 ई बी, और ये आपके पास आपका हेक्साडेसिमल नंबर आ जाएगा। तो ये था डायरेक्ट मेथड। अगर आपको ये टेबल याद है तो आप इस तरह से डायरेक्ट बाइनरी नंबर को हेक्साडेसिमल के अंदर लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये टेबल याद नहीं होता तो आप सिंपली इन बाइनरी नंबर्स के ऊपर थोड़ी सी कैलकुलेशन करके भी इसको हेक्साडेसिमल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपने करना क्या है, आपने इन तमाम बाइनरी वैल्यूज के ऊपर बाइनरी टू डेसिमल वाला फार्मूला अप्लाई कर देना है। वो किस तरह से होगा देख लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं इसकी बात करूं 0001, इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो आपने इन तीनों डिजिट्स को सेपरेट कर लेना है और इनको मल्टीप्लाई कर देना है 2 के साथ। इसके बाद आपने राइट साइड से 2 की पावर ऐड करते जाना है, 0 1 2 3, और इन इक्वेशन को आपने सॉल्व कर लेना है। ये हम ऑलरेडी बाइनरी टू डेसिमल की कन्वर्जन के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं। 2 की पावर 0, इट मीन्स किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो 1 की इक्वल होता है 1 मल्टीप्लाई बाय 1। नेक्स्ट आपके पास अगर आप देखें ये तीनों वैल्यूज 0 के साथ मल्टीप्लाई हो रही हैं। किसी भी वैल्यू को जब हम 0 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 हो जाती है, इसलिए मैंने इन तीनों की जगह पर 0 0 0 लिख दिया है। अब लास्ट पे 1 1 को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 1 होता है, और इन चारों को आप प्लस कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1। इसी तरह से हमें जो बाकी की 2 बाइनरी वैल्यूज हैं इसको भी डेसिमल के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। सबसे पहले हम इसको करते हैं 1110 को, तो इसको सेपरेट करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, पावर्स ऐड करेंगे और इनको कैलकुलेट कर लेंगे। 2 की पावर 0 है तो आपके पास ये 1 हो जाएगा, 2 की पावर 1 है ये 2 हो जाएगा, 2 की पावर 2 इक्वल टू 4 होता है, 2 की पावर 3 आपके पास होता है 8। तो यहाँ पर आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी। इन तमाम वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, 8 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 8, 4 1 4, 2 1 2 और ये 0 हो जाएगा। अब 8 + 4 + 2 करेंगे तो आपके पास बन जाएगा 14। अब हम स्टार्ट के अंदर पढ़ चुके हैं कि हम हेक्साडेसिमल के अंदर 14 वैल्यू नहीं लिखते, बल्कि इस 14 की जगह पर इसके रेलेवेंट जो करैक्टर है वो लिखते हैं। तो हमने ये टेबल देखा था पहली स्लाइड के अंदर, तो यहाँ पर देखें 14 किसकी इक्वल है, ई की इक्वल है, तो मैं इस 14 की जगह पर क्या लिखूंगा, ई लिख दूंगा। अब लास्ट पे आपके पास है 1011, इसको भी डेसिमल के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, सेपरेट करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे इन तमाम डिजिट्स को, और पावर 0 से लेकर 3 तक ऐड हो जाएंगी। और अब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। 2 की पावर 0 1 मल्टीप्लाई बाय 1 आ जाएगा, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8। ये तमाम जब मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 8 0 2 1। इन चारों वैल्यूज को प्लस कर देंगे, 8 + 0 + 2 10 + 1 11। तो इसको जब हमने कन्वर्ट किया तो आपके पास आया 11। अब हेक्साडेसिमल के अंदर 11 को भी हम नहीं लिख सकते, 11 की जगह पर इसके रिलेटेड जो करैक्टर है वो लिखेंगे। तो इस टेबल के अंदर देखें 11 के
रिलेटिव कैरेक्टर क्या है? बी। तो मैं इस 11 की जगह पर क्या लिख दूंगा? बी लिख दूंगा। तो अब आपके पास आ गया है 1 ई बी। इन तीनों वैल्यूज को आपस में हम कंबाइन कर देंगे, तो ये आपके पास आपका रिजल्ट आ जाएगा 1 ई बी। अगर आपको याद हो, जो हमने डायरेक्ट मेथड देखा था वो टेबल वाला, ये देखें आपके पास यहाँ पर भी आंसर आया था 1 ई बी। तो इस तरह से आप किसी भी ऑक्टल नंबर को हेक्साडेसिमल नंबर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच।